अगर तू खुद को भूल चुका है तो वो आवाज ही तुझे फिर से जिंदा करेगी जो तू कभी खोकर भी नहीं खो पाया। एक नीला उजाला, एक सफेद कमरा, एक धीमी आवाज। नाम क्या है तुम्हारा? मुझे नहीं पता। तुम्हें यहां क्यों लाया गया? मुझे नहीं पता। तुम किसे याद करना चाहते हो? नियति। मैं अब सब्जेक्ट धाबा 07 से 7A था। मेमोरी रेस्टोरेशन वार्ड, यूनिट 9 में भर्ती। डॉक्टर्स मेरे चारों ओर थे, पर उनकी आंखों में सहानुभूति नहीं, सिर्फ उत्सुकता थी। जैसे मैं कोई केस नहीं, एक प्रयोग हूं। मेरे सामने दीवार पर एक स्क्रीन थी। हर रोज उस पर एक शब्द लिखा होता। आज लिखा था सच। मैंने पूछा, ये क्या है? एक डॉक्टर बोला, तू इस शब्द को देखता रहेगा जब तक तुझे इससे डर लगना बंद ना हो जाए। मैं चुप रहा। रात 2:14 AM, सारा हॉस्पिटल शांत था। तभी मेरी बेड के पास एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर रखा मिला। बिल्कुल नया, लेकिन उस पर धूल नहीं, ताजा खून के धब्बे थे। मैंने धीरे से प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। समर, अगर तू ये सुन रहा है तो तू शायद अब खुद को भूल चुका है, लेकिन तुझे एक चीज हमेशा याद रहनी चाहिए। झील की उस रात तूने किसी को नहीं मारा, पर किसी को बचाया भी नहीं, और वही तेरा सबसे बड़ा अपराध था। मेरे अंदर कुछ कांपा। मैं कौन हूं? मैं दोषी हूं? मैं मसीहा हूं या सिर्फ एक गवाह जो चुप रहा? रिकॉर्डिंग जारी थी। तेरा नाम अगर मिट गया है तो इसे वापस पाने की कोशिश मत कर। बस ये जान ले, तेरी चुप्पी अब भी किसी की चीखों को दबा रही है, और अब भी कोई उस रात का हिसाब मांग रहा है। मैंने रिकॉर्डर को जोर से पकड़ लिया। कौन हो तुम? ये सब क्यों बता रहे हो? लेकिन अब रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर्स ने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई। इनमें से कोई पहचाना लगता है? मैंने देखा, एक पुराना स्कूल गेट, एक टूटी हुई पायल और एक लड़की जिसकी आंखों में हंसी नहीं, सवाल थे। मैंने सिर पकड़ लिया। ये सब कहीं देखा है, पर कहां, कब, क्यों? मुझे नहीं पता। तुम्हारी फाइल कहती है तुमने एक बार विक्रांत नाम के आदमी को कोर्ट में गिरफ्तार कराया था। वो कौन है? तुम्हारा भाई। और ये लड़की, तुम कहते थे यही तुम्हारी बहन थी, लेकिन असल में वो तुम्हारी क्लासमेट थी। क्या मैं झूठ में जी रहा हूं? नहीं, तुम सिर्फ उस हिस्से में जी रहे हो जिसे तुमने खुद ही दफन किया था। रात को फिर वही वॉइस रिकॉर्डर बजा, बिना छुए। समर, तेरे नाम का कोई पेज अब सिस्टम में नहीं है, पर तेरे दर्द की फाइल अब भी खुली है। अगर तुझे सच जानना है तो ब्लॉक E के उस कमरे में जाना होगा जहां तू आखिरी बार खुद था। मैंने उठकर हॉस्पिटल से भागने की ठान ली। IV वायर खींची, दरवाजा तोड़ा और भागता चला गया। सड़क पर भागते हुए हर बिल्डिंग मुझे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता था। आखिरकार पहुंचा ब्लॉक E के सामने। 20 साल पुरानी बिल्डिंग, अब भी बंद, लेकिन मेरे अंदर कुछ खुल चुका था। दरवाजा धकेला। धूल की परतों के बीच एक कोना था जहां दीवार पर लिखा था, यहां कोई मर गया था, लेकिन वो इंसाफ चाहता था। एक टूटी पायल जमीन पर पड़ी थी और उसी के पास एक आखिरी कागज। उस पर लिखा था, जो तेरे नाम को मिटा सके वो तेरा दर्द नहीं, तेरा डर था। अब डर को मार और नाम वापस ले, समर कपूर। मैं जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की, और पहली बार मुझे खुद का चेहरा याद आया। कभी कभी सच भी एक ऐसा अपराध होता है जिसकी सजा उस इंसान को मिलती है जो सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। मैं ब्लॉक E के उस टूटे कमरे में बैठा था। दीवार पर अब भी वो शब्द थे, नाम वापस ले, समर कपूर। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मुझे अपने बचपन की एक झलक मिली। नियति की हंसी, उसका चेहरा, और वो एक आवाज जो मुझे हर बार अंदर से खींचती रही थी। मैं समर हूं, नियति की चीख का इकलौता गवाह, और अब मैं गवाह नहीं, आवाज बनूंगा। मैंने मोबाइल निकाला, SIM डाला, नेटवर्क खोजा। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। समर कपूर? हाँ।
तुम्हारे लिए जेल से एक चिट्ठी आई है, विक्रांत ने भेजी है। सीबीआई ऑफिस तुरंत आ जाइए। मैं वहां पहुंचा। एसपी सुमेधा अब भी सीबीआई कस्टडी में थी, पर एक नए अफसर ने केस संभाला था, एनआईए इंस्पेक्टर रवि पंवार। यह चिट्ठी विक्रांत ने अपनी सेल से तुम्हारे नाम लिखी है। अंदर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें पढ़ने का अधिकार है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक हाथ से लिखा गया 2 पन्नों का पत्र था। प्रिय समर, अगर यह चिट्ठी तुझे मिली है तो समझ तू जीत गया, पर अब तुझे सच्ची हार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तुझ पर वो इल्जाम लगने वाला है जो तू सोच भी नहीं सकता। याद है स्कूल की वो रात? नियति का कमरा, दरवाजा बंद था, पर रिकॉर्ड्स में एक बात आज तक किसी ने नहीं देखी कि उस कमरे की चाबी तेरे पास थी और तूने ही वो दरवाजा बाहर से लॉक किया था। क्यों? डर था या कुछ और? अब वो सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को मिलने वाला है और अगला वारंट तेरे नाम का होगा। मिलते हैं फिर कोर्ट में, विक्रांत। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने वो दरवाजा बंद किया था? नहीं नहीं, ये झूठ है। सीबीआई अफसर रवि बोले, हमें उसी स्कूल से 17 साल पुरानी वीडियो फुटेज मिली है। उस रात सीसीटीवी कैमरा चालू था और उसमें कोई बाहर से दरवाजा लॉक करता दिखता है। चेहरा साफ नहीं, पर कद, चाल और कपड़े तुमसे मेल खाते हैं। नहीं सर, वो मैं नहीं था। शायद नहीं, लेकिन कोर्ट सबूत देखेगा। यकीन नहीं। मैं उठ खड़ा हुआ। क्या मुझे गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, अभी नहीं। तुम्हें अंडर सस्पिशन रखा जाएगा, पर बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। मैं सीबीआई गेस्ट हाउस में नजरबंद हो गया। रात को मेरे मोबाइल पर फिर वही अनजान वॉइस रिकॉर्डर ऐप खुल गया। उसमें एक नई ऑडियो थी, अनहर्ड कन्फेशन, नियति MP3। समर, अगर तू ये सुन रहा है तो शायद तुझ पर फिर से कोई बोझ डाला जा रहा है, लेकिन सच ये है, दरवाजा तूने नहीं, मैंने खुद बंद किया था। मैं नहीं चाहती थी तू अंदर आए, क्योंकि मुझे पता था तू टूट जाएगा, पर तू हमेशा सोचता रहा कि तूने कुछ नहीं किया। लेकिन समर, कभी कभी कुछ ना करना भी एक अपराध होता है। पर अब अगर तुझे याद आ गया हो तो खुद को माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुझे कपका कर दिया था। मेरे आंखों से आंसू बह निकले। मैं दोषी नहीं था, पर मैं नाकाम जरूर था। अगले दिन सीबीआई ने केस स्टेटस RE ओपन कर दिया। समर कपूर बनाम राज्य, FIR नंबर 301A, रिवाइव्ड चार्जेस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, सप्रेशन ऑफ विटनेस मेमोरी। कोर्ट में सिर्फ सबूतों की नहीं, सच के वजन की सुनवाई होती है, और अगर सच बहुत भारी हो तो कई बार वो गवाह को ही कुचल देता है। कोर्ट रूम नंबर 4, सत्र न्यायालय, मुंबई। जज की कुर्सी पर बैठी थी जस्टिस आराध्या घोष, जो अपने सख्त फैसलों और साफ जुबान के लिए मशहूर थीं। मेरे वकील थे अतुल अरोड़ा, शांत लेकिन धारदार। सरकारी वकील मीनाक्षी देशमुख, तेज, जुझारू, और मेरी आंखों में मुझे ही गुनहगार मान चुकी थी। चार्ज था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस एंड इंटेंशनल सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल विटनेस टेस्टिमोनी इन अ माइनर रेप मर्डर केस, नीति शर्मा। केस नंबर 774B, टाइटल स्टेट वर्सेस समार कपूर। जज ने कहा, शुरुआत कीजिए मीनाक्षी जी। मीनाक्षी, माय लॉर्ड, ये केस सिर्फ एक दरवाजे का नहीं, एक पूरी साजिश का है, जहां मुल्जिम ने जानबूझकर खुद को एक मानसिक बीमारी का शिकार दिखाया ताकि वो गवाही न दे सके, और नतीजा 17 साल तक एक निर्दोष लड़की की चीखें सिस्टम में दफन रहीं। मेरे वकील अतुल उठे। माय लॉर्ड, कोई मानसिक बीमारी दिखाना, उसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ थी। मेरे मुवक्किल को DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, जो मेडिकल रिपोर्ट्स से प्रमाणित है। जज, हमें रिपोर्ट्स दिखाई जाए। रिपोर्ट्स पेश की गईं। साइकियाट्रिक इवाल बाय डॉक्टर मीनाल रॉय, 2022। हिप्नोस्कैन रिकॉर्ड्स, मेमोरी फ्रैगमेंटेशन एविडेंस। मीनाक्षी ने पलटवार किया। मान लेते हैं उसे बीमारी थी, पर दरवाजा जो बंद था, जिसके सामने CCTV में किसी की परछाई दिखी थी, वो कौन था? मैंने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, अगर इजाजत हो तो मैं खुद गवाही देना चाहता हूं।
जज, आप कटघरे में आइए। कटघरे में खड़े होकर मैंने पहली बार पूरी आवाज में कहा। मुझे मेरी यादें तब लौटी जब मैंने उन्हें खो देना कबूल कर लिया था। मैंने नियति की चीखें सुनी थी, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। हाँ माय लॉर्ड, मैंने दरवाजा नहीं बंद किया, पर मैंने उसे खोलने की हिम्मत भी नहीं की, और वही मेरी सबसे बड़ी हार थी। पूरा कोर्ट रूम चुप। जज ने पूछा, क्या नियति ने कभी कोई रिकॉर्ड किया हुआ बयान छोड़ा? मैंने सिर हिलाया। हाँ माय लॉर्ड, मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जो उसने मेरे लिए छोड़ी थी, और उसमें उसने खुद स्वीकार किया है कि दरवाजा उसने ही बंद किया था। वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्ले की गई। समर, दरवाजा मैंने खुद बंद किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तू उस डर से टूटे, और अगर मैं बच ना पाऊं तो तू मेरी आवाज बन जाना। मीनाक्षी। चुप। जज चुप। पर तभी सरकारी पक्ष ने एक नया गवाह पेश किया। नाम सुशांत चौबे, विक्रांत का पुराना टीए और उस रात का गवाह। सुशांत, मुझे पता है कि नियति को मारने वाले 2 लोग थे, एसीपी रंजीत और एसपी सुमेधा, पर दरवाजा समर ने बंद किया। मैंने खुद देखा था। कोर्ट रूम सन्न। मेरे वकील ने पूछा, कब देखा? रात 10 अपराह्न पर सीसीटीवी में टाइम स्टैम्प था। जज ने नए सीसीटीवी फुटेज मंगवाए, पर उसमें एक चीज साफ दिखी। दरवाजा बंद करने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से कुंडी घुमा रहा था, और मैंने हमेशा अपने राइट हैंड से सब किया है। मेडिकल रिपोर्ट्स कंफर्म 100% राइट हैंड डोमिनेंट। मेरे वकील बोले, माय लॉर्ड, यह समर नहीं हो सकता, क्योंकि समर बाएं हाथ से दरवाजा खोल ही नहीं सकता। कोर्ट में हलचल। जज ने फैसला पढ़ा। प्रथम दृष्टया समर कपूर पर आरोप सिद्ध नहीं होते। सीसीटीवी, मेडिकल और वॉइस एविडेंस ये दर्शाते हैं कि मुल्जिम की भूमिका उतनी ही थी जितनी एक डरे हुए गवाह की हो सकती है। कोर्ट इस केस को नॉट गिल्टी करार देती है, पर समर कपूर को निर्देशित किया जाता है कि वो एक सार्वजनिक माफीनामा जारी करें, क्योंकि उनकी चुप्पी भी न्याय की राह में रुकावट बनी थी। कोर्ट खत्म। मैं बाहर आया। भीड़, कैमरे, माइक, सवाल, पर मैं बस एक कैमरे की ओर देखकर बोला, मैं दोषी नहीं था, पर बेगुनाह भी नहीं था, क्योंकि मैंने उस रात कुछ नहीं किया, और कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा जुर्म होता है। कभी कभी इंसाफ मिल जाता है, पर सुकून नहीं, क्योंकि सच अक्सर 2 टुकड़ों में बटा है, एक जो सब देख पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ तुम जानते हो। 6 महीने बाद समर कपूर अब एक जाना पहचाना नाम था। कोर्ट रूम विक्ट्री के बाद उसने शुरू किया नियति फाउंडेशन फॉर साइलेंट सर्वाइवर्स। मीडिया, समाज, एनजीओ सबने उसका साथ दिया। एसीपी रंजीत जेल में था। एसपी सुमेधा को आजीवन कारावास मिल चुका था। विक्रांत को मानसिक रूप से अक्षम करार दिया गया। वो अब एक सरकारी मेंटल असाइलम में बंद था। सब कुछ ठीक लग रहा था। एक दिन फाउंडेशन के ऑफिस में एक पुराना लिफाफा पहुंचा। नो रिटर्न एड्रेस, हैंड रिटन। इनसाइड एक पुरानी डायरी का पन्ना। समर ने वो पन्ना खोला। नीचे कोने में लिखा था, नियति एस। 2 दिन पहले मेरी मौत के पन्ने पर लिखा था 14 जून। आज कुछ अजीब हुआ। विक्रांत सर ने मुझे अकेले बुलाया और कहा, तू जो कर रही है वो मत कर, क्योंकि अगर तू रुक नहीं पाई तो मैं तुझे नहीं, तेरे सबसे करीबी को मारूंगा। मुझे डर नहीं लगता, पर एक शक है, समर को वो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो उसकी यादों से मिट जाए। अगर मेरी मौत होती है तो ध्यान रखना, समर कभी खुद को माफ न करे, क्योंकि शायद वही मेरी मौत की वजह बनेगा। समर के हाथ कांपने लगे। नियति, क्या तू मुझे ही रोकना चाहती थी? तभी एक और चिट्ठी उसी लिफाफे में से गिरती है। यह किसी और की लिखी हुई थी। प्रिय समर, अगर तू अब भी सोचता है कि विक्रांत ही विलेन था, तो तू फिर भूल कर रहा है। विक्रांत सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल उस प्रोजेक्ट का था
जिसमें तू और नियति शामिल थे। प्रोजेक्ट सिम्बियोसिस मेमोरी रिवायरिंग पर आधारित एक गुप्त सरकारी एक्सपेरिमेंट। नियति को जब यह मालूम चला, उसने विसल ब्लोअर बनने की ठानी और विक्रांत को भेजा गया उसे चुप करने के लिए। लेकिन याद रख, विक्रांत ने तुझसे सिर्फ बदला लिया, पर जिसने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो अब भी आजाद है और वो तुझ पर नजर रख रहा है। समर, अ फ्रेंड फ्रॉम द डार्क। समर की धड़कन रुकने लगी। तो ये सब, नियति की मौत, मेरी याददाश्त, सब एक एक्सपेरिमेंट था। फाउंडेशन की लाइट झपकने लगी। तभी सामने की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर एक आखिरी वीडियो चली। नील रंग की बैकग्राउंड और एक बारीक आवाज। सब्जेक्ट दडाशा 077, ए मेमोरी फेज 3 कंप्लीट इमोशनल ओवरराइड 96%। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वेट। समर ने चिल्लाकर स्क्रीन फोड़ी। बस, अब और नहीं, मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हूं, मैं समर हूं। फिर एक तेज बीप और पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। कुछ दिनों बाद समर गायब हो गया। न कोई सीसीटीवी फुटेज, न कोई कॉल रिकॉर्ड, न कोई लोकेशन डेटा। बस उसकी टेबल पर पड़ा था एक छोटा सा नोट। मुझे माफ करना, शायद इस बार मैं दरवाजा खोलने में बहुत देर कर गया। समर। अंतिम दृश्य, एक बंद लैब में गहरे कांच के चैम्बर में एक आदमी को बेहोश रखा गया है। उसके सिर पर इलेक्ट्रोड लगे हैं। सामने स्क्रीन पर लिखा है प्रोजेक्ट सिम्बियोसिस फेज 4, इनिशिएटेड न्यू सब्जेक्ट। नेम, Aditya Kapoor. The end.